तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा इस चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबका हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। तो देसी परदेसियों की खैर हो, जो देश में या परदेश में सबकी खैर हो। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली के, जो अपने बच्चों के साथ खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और भाई ऐसी खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटते रहें। जो परेशान है अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो और भाई दो चार पॉइंट है इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा, अहम पॉइंट है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे इल्तिजा है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आगे मेरी वीडियो लाइक शेयर भी कर दिया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। तो दो तीन पॉइंट हैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा, अहम पॉइंट है, आप सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले बात करते हैं भाई के व्लॉग पर। कल वाला भाई का व्लॉग था जी। ये लोग असगर और भी सलमा वगैरह सब जो भाई साहब और भाभी चले गए पहाड़ों पर। पहाड़ों में वहाँ जो लोग जाके ना, एक पहाड़ है वहाँ जाके बंदे बैठते हैं और भी अपना खाना पकाना वगैरह करते हैं। और ये लोग भी चले गए भी। क्या है कि भाभी जो उदास है तो उसे भाई कहाँ जाके खुश करना है। तो भाई तो आज तक कितना नहीं हंसा, कल तो बहुत हंस रहा था यार, बल 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 बल, बहुत हंसी नहीं रुक रही थी, बच्चों के साथ खुश। और जब बात भाई ने कही ना बड़ी मजबूत, क्या कि हमने जो आग जलाई हुई है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी सर्दी लग रही है, तो भाई साहब आपने तो आग अच्छी तरीके से जलाई हुई है। बहुत परेशान है सितारा बेटी का। जब कल उसने ऐलान किया कि आज हमारा ओपनिंग है अपने कारोबार के और इसकी लोगों की, तो पहले उसने दिखाया कि अम्मी का कमरा भी साफ़ सुथरा हुआ है। तो और बहुत ठंडी सांस उसकी निकली, मतलब है बहुत उदास थी कि आपने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया। पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हो भाई साहब उससे। खैर, लेकिन अच्छा जी, आपने आग लगाई, बिल्कुल भी आपने आग बहुत अच्छे तरीके से लगाई है और आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे थे माशाल्लाह। और भाभी सब पूछ रहे थे भी हाँ वहाँ बहुत जगह अच्छी है, चलें वहाँ बैठें। तो सब खैर आ गए, आप बैठे और खाना शाना भी वहीं पकाया, भी खाया पिया। लेकिन क्या है कि भाई आप पता नहीं ठीक होते हुए थे इंजेक्शन भी लग गए, सब कुछ हो गया और भाभी को खुशी भी दिला दी, अभय भी दिला दिया, सब कुछ दिला दिया। लेकिन ये फिर क्या हुआ कि आपने भाभी को नहीं आने दिया? किसकी वजह है? यही लोग हैं ना जो पहाड़ियों पर ले गए भाभी को, और आप भी बहुत खुश थे। तो खैर, ये ज़िंदगी के दिन आप फिर अपने व्लॉग में खुद ही कह रहे हैं कि देखो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, फलान नहीं करना चाहिए। और अपने बेटे से शिकवा करते हुए नज़र आए जी कि भी मेरा प्लाट 30 लाख वाला उसने 25 में बेच दिया। देखो मेरा भाई, ऐसे होता है। ट्रैक्टर जो था ना, अपना ट्रैक्टर सब 6 भाइयों का था, ट्रैक्टर ट्राली 6 भाइयों का था और लाखों का ठीक है ना। तो आपने क्या किया था, हम सबका हिस्सा था ना, तो आपने अकेले बेच के शॉप ले ली थी। हाँ, सब भाइयों का हिस्सा दुखा गया क्योंकि वो अम्मा ने लेके दिया था। और जो माँ बाप का कहना ना माने, आपने भी सारी ज़िंदगी अम्मा का कहना नहीं माना था, ठीक है। तो आपके साथ आप औलाद भी ऐसे करने की, जैसे करनी वैसे भरनी। आपने अम्मी का कहना नहीं माना, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो ऐसे ही होता है। तो आपने ट्रैक्टर हड़प कर लिया था, सब का सब, ट्रैक्टर ट्राली हल क्रास ये वो सब मटेरियल आपने यकदम बेच दिए थे, सबका हिस्सा नहीं था।
आप हिसाब की बातें ना किया करो ना यार, फिर मेरा दिल दुखता है यार, दिल दुखता है कि भी छोड़ो, हो गया सो हो गया। फिर आप अल्लाह रसूल की बातें भी करते, हक़ बात की बातें भी करते हो, और हक़ बात आपने हड़प भी बहुत सारे किए हुए हैं, तो फिर ये बातें ना किया करो यार। फिर यूट्यूब फैमिली को बताते हैं हम, फिर ऊपर नीचे बातें होती है, फिर मेरा दिल दुखता है यार, और फिर बातें रोकते रोकते मैं कर भी जाता हूँ यार। छोड़ो यार, जैसे यार कंट्रोल यार नहीं होता यार, कैसे कंट्रोल करें? यूट्यूब फैमिली करना चाहिए। जब ये अल्लाह रसूल की बातें करता है और हक़ वाली बात की करता है ना, तो हक़ ने तो आपने भी बहुत भाई मेरे जैसे गरीब का भी खाया हो, 1 एकड़ ज़मीन का भी हड़प करके मुझे जेल भी करवा दी। तो भाई हक़ वाली बात की बात नहीं किया करो। बहुत सारे हक़ वाली बात आपने अब अड़म अड़म किए हुए हैं। तो मेहनत भी माशाल्लाह आपने बहुत सारी की थी, लेकिन अय्याशी भी आपने पाकिस्तान में जितना आपने अय्याशी की, पंजाब में कराची में होटल बुक ये वो, पता है ना? बता वही होटल वाली बात बता दूँ, कितना गोल्ड खाए, कैसे लोगों के वीज़े लगवाए, कितनों लोगों की ज़मीनें बिचवाई, बताओ? नहीं कंट्रोल यार नहीं बताता यार, यूट्यूब फैमिली आप लोगों को नहीं बताता। फिर आप मेरे भाई पर ना होटें करेंगे, बातें करेंगे। कल ये भाई से पूछूंगा, फिर बताऊंगा कि बताऊं या नहीं बताऊं। बुरी बात है, बुरी बात है, मैं नहीं बताता, मैं नहीं बताता, छोड़ो। तो भाई ऐसे जैसे करनी वैसे भरनी मेरे भाई गुलाम महाबाद, आगे ऐसे आगे मत मत करो, ऐसे जुल्म मत करो, फिर और करनी की भरनी पड़ जाए। तो ऐसा फरोश तुम पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं हो मेरे ख्याल में। अगर सितारा को आपने कहा मैं बेटी है मेरी, तो आपकी बेटी है तो आपने फिर दुख क्यों दिए? उसने तो वफा की आपके साथ, टिकटें भरी, इलाज करवाया, गाड़ियों पर बिठाया, घुमाया फिराया, यानी कि उसने आपको बिल्कुल सका बाप माना, लेकिन आपने नहीं माना। क्या नहीं माना? एहसान तो कभी बंदा एक टाइम भी किसी के पास खाए पिए ना, वो भी याद रहता है। तो भाई साहब आपको तो बहुत अरसे से आपकी खिदमत कर रही है, तो आपको याद नहीं आता। अच्छा भी कुछ ना, हाय सारा के हेटर, हाँ हेटर, उनको लाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई सितारा जो बिजनेस कर रही है ना, अभी इंतज़ार थे भी सलमा से पैसे लाएगी और सितारा के बिजनेस में लगाएगी। सितारा सलमा पैसे भेजी, अम्मा लेके आ रही थी, सलमा को लूट लिया किसने? सितारा ने। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सितारा के पास अपना दिया क्या बहुत कुछ है। लूटा तो सलमा ने सितारा को, उसकी ज़िंदगी लूटी, उसका बिजनेस लूटा, उसकी खुशियाँ लूटी। तो भाभी ने कभी लूट के सितारा को नहीं दिया, ठीक है? भाभी ने बहुत लोगों को और को कुछ को दिया, और लोगों को किसी को पता लग रहा होगा जिनके मकान वगैरह गिर रहे हैं, गोल्ड, ये बालियाँ, सोने की चूड़ियाँ, बहुत बहुत सारी चीज़ें दी लोगों को दिए। भाभी ने कभी सितारा को नहीं दी, और लोगों को दी हुई है। ये भर बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर वो आप लोग कमेंट में या ऐसे पूछने आ जाएंगे कि भाई किसको दिया है। सब घर की बातें नहीं बतानी होती ना, बस मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ, लेकिन फिर मैं ये फिर बुरी बात है नहीं बताता मैं। तो भाभी ने यानी कि इधर से लेके इतने तक ना बालियाँ दिए, और सोने की चूड़ियाँ, कंगना वगैरह भी दिए हुए हैं। तो खैर वो लोग अभी भी कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ घर है पैसा, वो कहाँ गया? गोल्ड भी हैं, चूड़ियाँ भी हैं, कंगना भी हैं, तो अभी भी कुछ नहीं है। तो कहाँ होगा, कब कैसे होगा? आप भी रखा हुआ है ना वो गोल्ड वगैरह, बताओ बताओ भाई, गोल्ड क्यों छुपा के रखे हुए? छोड़ो भाई, कोई बात नहीं। आप लोग कहते हो कि भाई इसको साथ को पता, तो शायद नहीं है। अरे मुझे इतना पता है, इतना पता है, इतना पता है ना, आप लोगों के मुंह से दूध की हवा आती है, ठीक है? मैं बड़ा हूँ, ऐसे सफ़ेद दाढ़ी देख रहे हैं ना, धूप पर नहीं हुई, आपके दुख सुख दिए हुए बातों से ही हुई है। खैर अल्लाह मालिक है। तो भाई साहब को बता रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई साहब आप अम्मा को खुश नहीं रखते थे, तो आप कैसे बच्चों से खुश रहेंगे? आपको तो बच्चे वैसे ही तंग करेंगे जैसे आपको अम्मा को आपने किया था। जायदाद वगैरह हड़पी, भाइयों का हक खाया, तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे रह सकता है? मेरी यूट्यूब में कोई रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं अगर किसी का हक खाऊंगा तो
मैं कैसे खुश रहूँगा? नहीं रहूँगा। मैं तो वैसे लावाल दूँ। तो आप बच्चों वाले, आप तो देख ही रहे हैं, जैसे आपने माँ बाप को खुश नहीं रखा था, आपको अपने बच्चे खुश नहीं रख रहे। ए मेरे भाई गुलाम मोहम्मद, लेकिन बच्चे आपका नाम लेंगे, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से हूँ, ठीक है। मैं उनको मुँह तोड़ जवाब दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। भाई भाई होते हैं भाई, कुछ भी हो है, हमारा हिस्सा खा गए, मतलब अगर हमारा हक भी खा गए तो कोई बात नहीं। बड़े भाई हो ना, बड़े भाई हो, कोई बात नहीं। हम छोटे हैं, आपका हक बनता है, खा जाओ, हड़प जाओ, क्योंकि आप जायदाद वाले हो, जो आपका नाम हो जाए। आपके बच्चों के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई। भाइयों का क्या है, चाहे भीख मांगते रहें, भाई चाहे भीख भी मांगते रहे, आपको क्या है? आपको तो गाड़ी शाड़ी आप लगा हुआ है ना, और कराची से लेके यहाँ तक भी आपके प्लाट शॉट बहुत बहुत है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं है, भाइयों का हक खा लिया तो क्या है। एक बेचारे और भाई का भी हक है, उसका भी 5 तोले सोना है, गोल्ड यानी कि गोल्ड। वो बेटी जो आजकल नजमा बेटी कह रही है कि हमारी बहन जोरू थी, तो बहन जोरू तो थी, 5 तोले सोना भी है किसी का, वो भी दे दो बहन का। ये हकूक वाली बहुत सारी। फिर यार चुप कर जाता हूँ, छोड़ो यार, ये फिर लंबी हो जाएगी बात, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा भी तो ये भाई के लिए था। और स्यूटो फैमिली, कोई भाभी ने कभी किसी को पैसा नहीं दिया। जितना भी पैसा गया भाई गुलाम मोहम्मद के बच्चों को गया, या भाई की बेटियों भाइयों को गया। भाभी का पैसा भी कभी इधर नहीं आया, लौट के वहीं रहा नीचे खड्डे में, यानी कि जहाँ पानी गहरा जाता है ना, वहीं गया, इधर कुछ नहीं आया। खैर जी, अब सितारा तो सब्र कर गई, उसका सब्र पड़ेगा। बाकी जी सितारा बिडी का, हाँ जी 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 जी, जो कल वाला व्लॉग था बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह। आयत की बातें बहुत क्यूट थी, और भी माशाल्लाह कौसर भाभी, अरे भाई हाय 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 हाय, कौसर भाभी भी आ चुकी, पधार कर चुकी है। बहुत हंस रही थी जब सितारा को देती, फिर खामोश हो जाती थी, ऐसे ऐसे करके बहुत हंसती थी। जब सितारा बोलती ठीक हो ना, तो कह देती ना, भाभी जी, बहन जी, बहू जी, क्या ठीक हो। अगर सितारा बहुत खुश थी, उनको बच्चे को लिया, घुमाया फिरा भी, वो सब कुछ बहुत हैप्पी थी सितारा माशाल्लाह। तो भाई आया, सुमेरा बेटी आई, और सब थे भी माशाल्लाह से। और तहरा सिस्टर नहीं आई, उसकी फिर बहन आई, लेकिन वो कह रही थी कि भाई उसकी वालदा को तकलीफ़ है हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उसकी वालदा को बहुत जल्द ठीक कर दे। हमारी दुआएं आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा तहरा सिस्टर की वालदा के लिए, वो भी हमारी वालदा है। अल्लाह ताला भी सबकी वालदा को तंदुरुस्ती दे, खुश हो अपनी फैमिली के साथ। आप जब भी किसी की वालदा की बात आती है तो फिर हमें भी अपनी वालदा याद आती है, तो अपनी वालदा समझ के आप दुआ कर दीजिएगा तहरा सिस्टर की वालदा के लिए। तो जी उनका लोगो फैमिली जो है ना, हाँ ओपन हो चुका है, और हम लाखों मुबारकों देते हैं, लाख मुबारक हो भाई। एक विलेज से आई हुई बच्ची, जिनके पास घर का किराया का पैसे भी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। और मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सब का, जो मेरे लोग देखते हैं, या सितारा बेटी के देखते हैं, या हमारे ख़ानदान के देखते हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ दिल की अता गहराइयों से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस मकाम पर सितारा को पहुँचाया है, आप लोगों के हौसले ने, और आप लोगों ने मतलब जितना मुँह तोड़ जवाब दिए हेटरों को, मुश्किल टाइम में आप लोगों ने साथ दिया। ये कामयाबी आप लोगों की, सितारा की नहीं है, ये आप लोगों की कामयाबी है, जो सितारा यासीन बनाने वाले आप ही हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हमारा साथ देते हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया उनका। इनका जो नेम बदल है ना, आप लोगों को मेरा अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी फैमिली के साथ खुश हूँ आप, हमारी तरफ से आप लोगों को दुआएं मिल सकती है। जैसे मुझे कोई देखता है ना, देखता हूँ अभी इतना बंदे ने मुझे देख लिया, तो फिर मैं उतना मतलब दुआ ही कर देता हूँ। जो अच्छे मैसेज करते दुआ कर दे, जो नहीं भी अच्छे मैसेज करते ना, वो तो अभी वो अल्लाह तो है, देख रहा है ना, तो भी हमारे को जो हेल्प करता है ना,
तो उसका नम बदल आप लोगों को अल्लाह ही देगा। हक और सच का साथ आप लोगों ने दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप ज़रूर दुआ करें कि अभी भाभी बहुत जल्द आ जाए। सितारा दिल से बहुत परेशान है, लेकिन मुंह पर हंसी है, दिल में गम है। तो हमारी दुआएं बहुत जल्द सितारा बेटी आपका अम्मी आ जाएगी। आप लोग परेशान ना हो। तो आपको बिज़नेस की बहुत मुबारक हो। आपका जो राज है ना, वो आपका सितारा जो है ना आपके अब्बू के साथ मिलता है। और मेरा भाई भी, हम भाई सबसे ना बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था। हम कुठिया में थे, छोटी में, तो आपके अब्बू ने बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है ना। तो हमारे पास प्लॉट पहले नहीं थे, पहले प्लॉट भी भाई ने लिया था। और अच्छी कुठिया भी भाई ने शहर में बनाई थी, सबसे अच्छी शहर में। तो भाई का सितारा बहुत अच्छा था। और वहाँ भी उसके पास 30-40 बंदा काम करता था, सऊदी अरब में ठेकेदार थे। फिर उसने बिल्डिंग ली, यानी कि होटल ली। उसके पहले जो है ना भाई ठेकेदार थे, वहाँ ये भराई वगैरह करते थे, छतों का काम करते थे। तो बहुत मेहनत करते, ऐसे नहीं कि दिन को रात को अलग अगर ठेका हो गया तो फिर 30-40 बंदा लेके रात को चले जाना, लाइटें चलाकर काम करते थे भाई। दिन को 40-50 बंदों को फिर लेके लेबर को जाते थे, फिर काम कराते थे। यानी कि रात दिन भाई ने मेहनत की। उसके हाथ में ना ये खून निकला जाता था, अल्लाह की कसम मैंने देखा था। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की माशाल्लाह से। बहुत जायदाद बनाई अपने लिए, अपने बेटों के लिए शॉप भी ली, यहाँ प्लॉट भी लिया, सब कुछ किया। लेकिन बैंक बैलेंस भी थी भाई के पास, ट्रैक्टर वगैरह ये वो सब कुछ था। सब कुछ फारूक को दे के गया, ऐसी बात नहीं। तो भाई की मेहनतें बहुत थी। और वही दुआएं जो है ना, इसने सितारा बेटी ने उसका नाम लेके शुरू किया, सितारा यासीन। तो सूरत यासीन जो है ना कुरान पाक में मुश्किल टाइम में जो मतलब बंदा पढ़ता है ना, वो कामयाब होते। भाई का नाम भी मतलब हम पहले रखते थे सूरतों से नाम, आयतों से नाम रखते थे। आयशा हो गया, बीबी आयशा, हज़रत आयशा, बीबी फ़ातिमा। तो ऐसे हम आयतों से नाम रखते थे। तो माँ ने भी इसका नाम सूरत यासीन से, आयत से नाम रखा था, भी आया सूरत यासीन का नाम है। तो ऐसे जैसे हमारी अब उस मेरी वालदा का नाम फ़ातिमा था, तो फिर उसने मेरे जो भतीजी है मेरी बेटी फ़ातिमा, उसका नाम अपनी अम्मी का नाम रखा। फिर मेरा एक भतीजा था, फिर उसने उसका बाप का नाम रखा। तो ऐसे आयतों से नाम रखते थे, पहले सूरतों से नाम रखते थे हम, हमारे जो बड़े थे। अब तो भाई टीनू मीनू ये वो सब कुछ हो गया, सब पत्नी अपने अपने तरीके से नाम रखने। तो बस पहले आयत से होता था। खैर जी, अल्लाह ताला आपको कारोबार को, आपके बिज़नेस को कामयाब करे। हमारी दुआएं सबकी, पूरे ख़ानदान वालों की। बाकी जो दुश्मन है बातें करते रहे, कोई कहता है भी किसकी उसने नकल की है, किसी ने कहता है भी फलाने का लोगो है, कोई कहता है फलाने का। ये तो आग लगती रहेगी, ये काम अभी चलता रहेगा। ये फलान का ब्रांड की नकल है, ये फलान के ब्रांड की नकल है। तो भाई ऐसा नहीं है, हर कोई अपने नाम से ही चलता है। उसने अपने नाम से शुरू किया, आपके बाप से नाम के शुरू किया है, ठीक है ना। सितारा वैसे बहुत है, लेकिन इसने सितारा यासीन है बीच में मेरे भाई। तो अपने सोच होनी चाहिए कि क्या है कि आप लोग बात तो ज़रूर करेंगे ना, उसकी दुश्मनी करेंगे। हाँ भी ऐसा नहीं तो ऐसा है, ऐसे नहीं तो ऐसा है। तो आप बातें करते रहें, आपकी मर्जी है, लेकिन सितारा का नाम ऐसे आगे चलता रहेगा। हमारी दुआएं उसके साथ है, और मेरी यूट्यूब फैमिली सब के मोहब्बतें आप लोगों का, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दूसरी आखिर में बात करूँगा जी डीडी पर। कितना दिन हो गया मैंने डीडी साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रैंक किया ना डीडी साहब ने, आपने वो जो मोबाइल छीनने वाले बंदे आए, छोटे बच्चे थे, वाइफ साथ थी, तो फातिमा बेटी भी साथ थी। प्रैंक करते तो अकेले करते, लेकिन छोटे बच्चों को डरा दिया। ऐसे दिल मतलब एक कमज़ोर भी हो जाता है, बंदे का दिल भी फट जाता है छोटे बच्चों का। तो आपने बहुत गलत किया डीडी साहब। फिर आप कहेंगे कि हम हमारी फैमिली का और मेरा नाम लेते हैं। जब आप गलत करेंगे तो मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। जब आप गलत करेंगे ना तो मैं बोलूँगा, ठीक है। आपने गलत किया है, गलत प्रैंक किया है, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन अकेला करें, बच्चों के साथ नहीं करें।
अब कह रहे थे फातिमा ने उसे मारा भी बहुत, फलान किया, बहुत अच्छा किया। ये नुमान शेख मेरा ही दोस्त था, मैंने भी आपको मिलाया था, लेकिन उस टाइम भी मैंने कहा था अभी इसका तामुन करें। आपने किया, किसी गरीब बंदों का तामुन करें, लेकिन ये नहीं है कि आप छोटे बच्चों के साथ, आप छोटी बच्ची को कुछ हो भी सकता था, कितना रो रही थी, परेशान थी, तो छोटे बच्चों के साथ आप प्रैंक मत करें, अकेले किया करें। प्रैंक तो प्रैंक होता है ना, आप अकेले जाए ना, छोटे बच्चों के साथ ना मतलब प्रैंक करें। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, आप ब्लॉगर भी बहुत पुराने हैं, तो इतना कहूँगा कि आप अकेला प्रैंक वगैरह किया करें, छोटे बच्चों के साथ ना किया करें। आप नाराज़ हों तो हो जाए तो भाई, नाराज़ तो आप पहले से मुझसे हैं कि आप मेरी फैमिली पर बात करते हैं, तो मैं जब भाग कर सच की बात हो किया करूँगा भाई। ओके, तो इसी के मिलेंगे कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, आप लोगों को, जो मेरे देखने वाला, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।